सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज जो है हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 4 रिवाइज करेंगे और उसकी वर्कशीट करेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, विशेषकर पॉलीथीन की थैलियाँ, है ना, बहुत ज़्यादा अभी चलन में है हमारे। इनसे होने वाले नुकसान के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के बारे में अपन समझेंगे, इसमें रिवाइज करेंगे। तो क्या होता है बेटा, एक गाय मर जाती है, वो क्या खा लेती है? प्लास्टिक की थैली। तो डॉक्टर का कहना था कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ खाने से हुई है ना। तो इसके जिम्मेदार कौन है बेटा? हम और आप। हम ही लोग ऐसे हरकतें करते हैं ना। खरीदारी करते समय सामान हमें किस में लेते हैं अक्सर अपन? पॉलीथीन की थैलियों में। और फिर सामान निकाल कर थैलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर जो है घास के साथ इन थैलियों को भी खा लेते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। प्लास्टिक या पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह अपने आप बेटा ये नष्ट नहीं होता है ना। इसी कारण प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो प्रदूषण का कारण बनती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण प्लास्टिक की है ना बेटा। पहले जब हम बाज़ार में सामान खरीदते थे तो हमें कागज़ के थैलियों में सामान मिलता था, लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक की सारी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में ही हम लोग लेते हैं। घरों, दुकानों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, सभी जगह इसका ही बोलबाला है बेटा। इसी से सारी चीज़ें काम में आती हैं। और जैसे पीतल, तांबे और धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि उनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं हर वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते, इसलिए प्लास्टिक पर लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि वो सस्ता भी मिल जाता है। प्लास्टिक से बने सामान सस्ते होते हैं, इसलिए सभी इनका उपयोग करते हैं। आज प्लास्टिक से बनी जो चीज़ें हैं उनकी गिनती करना मुश्किल है, उनको काउंट करना बहुत मुश्किल है बेटा। यह बात तो सच है कि प्लास्टिक के चलन से ही हमारे जीवन में बहुत सरलता आई है और इजी हो गया है, लेकिन इसकी जो कमी है उसको भी हम नहीं नकार सकते, उसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, है ना। खेतों में मिट्टी के अंदर पॉलीथीन दब जाती है तो जो बीज है ना वो बेटा अंकुरित नहीं होता है। और प्लास्टिक के कारखाने जो बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, समय रहते अगर हम इस समस्या पर हम लोग अवेयर नहीं हुए ना तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें इस बात के लिए अगुवा होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और इसका कुछ न कुछ निकाल करना पड़ेगा। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े का या जूट का थैला लेकर जाएं और ज़रूरत पड़ने पर कागज़ के थैलियों का उपयोग करें। और यदि कभी पॉलीथीन का प्रयोग करना भी पड़े तो उपयोग करने के बाद उसको हम इधर उधर ना फेंकें, उसको हम अपने हिसाब से एक तरफ जब डस्टबिन में डालें ताकि वो सही जगह पर जाके गिरे, उसको जानवर नहीं खाएं। तभी हम लोग प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की इस परेशानी से बच सकते हैं। तो हम सब मिलकर इस बात का निश्चय करें, दृढ़ निश्चय करें कि हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का उपयोग कम करेंगे ताकि प्रदूषण ना फैले, है ना। ये पाठ अपन ने समझ लिया बेटा। अब अपन इसकी वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में प्रश्न 1 है, जो उत्तर सही उस पर आपको सही का निशान लगाना है। क है, चीज़ के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे सामान, समान, सामान और सामान्य। इनमें से जो सही उस पर आपको टिक करना है। ख है, इनमें से शुद्ध शब्द है सुगमता, 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 है ना। इनमें से जो सही उस पर आप टिक करेंगे। प्रश्न 2 है, निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। थैला, थैली, गाय, वस्तु। इन चारों शब्दों के आपको बहुवचन लिखने। बहुवचन माने बेटा प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं उनको एक वचन बहुवचन कहते हैं। प्रश्न 3 है, प्र जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्र क्या है बेटा? उपसर्ग। उपसर्ग और मूल शब्द के शुरू में लगने वाला शब्द का टुकड़ा, शब्दांश, और मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्दांश, बाद वाला कहलाता है प्रत्यय और शुरू में लगने वाला उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्ग जुड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो ये आपको प्र जोड़ करके नया शब्द बनाना है। प्रश्न 4 है, प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसका जवाब आपको देना है।
प्रश्न 5 है, पॉलीथीन की थैलियाँ किसने खाली थीं? इसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न 6 है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आजकल किसका बोलबाला है? इसका जवाब आपको लिखना है। तो आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है कि इसको वर्कशीट को आप पूरा करेंगे, हमारे उस पर पर्सनल नंबर पर भेजेंगे और अगला पाठ आप होमवर्क के लिए याद करेंगे, ठीक है, इसके वर्कशीट के लिए और अपने रिवीजन के लिए। धन्यवाद।